रिया राशिफल पढ़ने की शौकीन थी। हर सुबह वो अखबार का राशिफल वाला पन्ना खोलती। उसे लगता था उसमें उसके दिन का राज छुपा है। एक मंगलवार उसकी नजर अपने राशिफल पर पड़ी। कुंभ खबरदार, भविष्य में खतरा मंडरा रहा है। किसी पर भरोसा मत करना, खुद पर भी नहीं। रिया हंस पड़ी। राशिफल के हिसाब से भी ये कुछ ज्यादा ही ड्रामेटिक लगा। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और अपनी कॉफी और क्रोइसेंट पर ध्यान दिया। उसे क्या पता था कि ये शब्द एक भयानक भविष्यवाणी है, एक भविष्यवाणी जो जल्द ही उसकी जिंदगी में सच होने वाली थी। उस दिन शाम को रिया अकेले घर जा रही थी। स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी, लंबी डरावनी परछाइयां बना रही थी। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये बस हवा है, वो बुदबुदाई, अपने बैग को कसकर पकड़ते हुए। जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग पहुंची, एक आकृति परछाई में गायब हो गई। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये उसका वहम था? राशिफल के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे, किसी पर भरोसा मत करो। उसके पेट में बेचैनी घर कर गई। पहले के क्रोइसेंट की मिठास की जगह एक कड़वा स्वाद आ गया। उस रात रिया को नींद नहीं आई। फर्श के तख्तों की हर आवाज, उसकी खिड़की के बाहर पत्तों की हर सरसराहट उसे चौंका देती थी। वो दिन भर की घटनाओं को बार बार सोच रही थी। राशिफल, टिमटिमाती रोशनी, परछाई में वो आकृति, क्या ये सब जुड़ा हुआ था? उसने इसे अपने बढ़ते हुए वहम के रूप में खारिज करने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में डर का एक बीज बो दिया गया था। एक डर की कुछ भयानक उसके आसपास है, उसकी जिंदगी के हर पहलू में छुपा हुआ। अगली सुबह रिया एक सपने से चौंक कर उठी। एक सपना साफ और परेशान करने वाला, उसकी यादों से चिपका हुआ था। एक आवाज, कर्कश और खौफनाक, उसका नाम पुकार रही थी। वो परछाइयों और खतरे की बात कर रही थी। वो शब्दों को समझ नहीं पाई, लेकिन डर का एहसास बना रहा। पूरे दिन वो बेचैनी से छुटकारा नहीं पा सकी। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है, उसका पीछा कर रहा है। फुसफुसाहट उसके पीछे पीछे चल रही थी, बस सुनने से बाहर। हकीकत और सपने के बीच की रेखा धुंधली हो गई। राशिफल की चेतावनी अब मनोरंजन कम और भविष्यवाणी ज्यादा लग रही थी। भाग 5, अनदेखी ताकत। दिन एक धुंधली यातना में बदल गए। रिया की सामान्य जिंदगी डर की एक भयानक भूल भुलैया बन गई। वो एक अनदेखी ताकत के एहसास से बच नहीं पा रही थी जो उसके करीब आ रही थी। उसके अपार्टमेंट में चीजें अजीब तरह से हिलने लगीं। लाइटें लगातार टिमटिमाती रहीं। एक शाम जब वो अपने लिविंग रूम में बैठी थी, फोन की घंटी बजी। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। सन्नाटा। फिर उसके सपने वाली वही कर्कश आवाज फुसफुसाई, तुम छिप नहीं सकती। लाइन कट गई। दहशत ने उसका दम घोंट दिया। उसकी समझ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। मायूस रिया ने अपनी दोस्त अंजलि को सब बताया। पहले तो अंजलि को शक हुआ, लेकिन रिया की आंखों में सच्चा डर देखकर उसने उसके साथ रहने का वादा किया। उस रात जब वे बिस्तर पर लेटी थीं, बेडरूम का दरवाजा चरमरा गया। एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे बेड साइड लैंप बुझ गया और वे अंधेरे में डूब गई। अंजलि हाँफने लगी, डर ने उसे जकड़ लिया। तभी उन्होंने दोनों ने उसे सुना, बिस्तर के पास धीरे धीरे आते कदमों की आवाज। घबराई हुई रिया और अंजलि बिस्तर से उठ गईं। उनके दिल जोर से धड़क रहे थे। उन्होंने लाइट का स्विच ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कमरा अंधेरा ही रहा। कदम और करीब आ गए, भारी और सोचे समझे। वे फंस गई थी। अचानक एक खून जमा देने वाली चीख हवा में गूंज उठी। ये अंजलि थी। रिया घूम गई, उसका खून जम गया। दरवाजे पर हल्की चांदनी के सामने एक परछाई जैसी आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें एक अजीब रोशनी से चमक रही थीं। रिया का दिमाग दौड़ रहा था। राशिफल के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, खतरा मंडरा रहा है। किसी पर भरोसा मत करो। वो जानती थी
एक भयानक यकीन के साथ कि यही वो पल था, वो पल जब उसका भविष्य वर्तमान से टकराया, वो पल जिससे वो बचने की कोशिश कर रही थी। आकृति उसकी ओर झपटी और रिया ने सहज रूप से अपनी आंखें बंद कर लीं, बुरे से बुरे के लिए तैयार। लेकिन कोई धक्का नहीं लगा। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, उसका दिल अभी भी जोर से धड़क रहा था। उसके सामने खिड़की से आती ठंडी चांदनी में नहाई हुई अंजलि खड़ी थी। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थी। उसका चेहरा पीला और खींचा हुआ था। उसके हाथ में एक खूनी चाकू था। जमीन पर वो परछाई जैसी आकृति पड़ी थी, बेजान। ये मैं थी रिया, अंजलि फुसफुसाई, उसकी आवाज कांप रही थी। मैं वो खतरा थी जिसके बारे में तुम्हें चेतावनी दी गई थी। कमरा घूमने लगा जैसे ही रिया को भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। राशिफल सही था, खतरा उसके भविष्य में था, और वो उस इंसान से आया जिसकी उसे सबसे कम उम्मीद थी, उसकी सबसे अच्छी दोस्त।